एक माँ जिसने अपने ही दामाद की हत्या करने वाली बेटी को खुद पुलिस के हवाले कर दिया और अब उसके लिए फांसी की मांग कर रही है। सोचिए, अगर एक बच्चा शैतान निकले और वो अपने ही पति के 15 टुकड़े कर दे, उसके शरीर को ड्रम में भरकर सीमेंट में जमा दे और फिर शिमला घूमने चले जाए, तो एक माँ क्या करेगी? या तो सच को मानने से इनकार कर देगी या फिर एक माँ की ममता की जीत होगी और अपने बच्चे को वो बचाएगी। लेकिन इस माँ ने इंसानियत को चुना। हस्बैंड से एग्रीड जी। मैं अपने हस्बैंड से एग्रीड हूँ और पूरे इस बात से कह रही हूँ कि सौरभ जो गया है, मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में है रात से। उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, उस शोभी के लिए नहीं। भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। और फिर सच्चाई का साथ दिया, दूसरे की माँ की ममता को भी समझी और जब सच्चाई सामने आई तो माँ और पिता ही सबसे बड़े गवाह बन गए और अपने ही बेटे के लिए फांसी की मांग करने लगे। होली के बाद मुस्कान जब घर लौटी तो उसकी माँ कविता रस्तोगी ने उससे सीधे सवाल किए, सौरभ कहाँ है? कुछ देर तक टाल मटोल करने के बाद और अपने ससुराल वालों पर पति की हत्या का इल्जाम डालने के बाद मुस्कान ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मैंने सौरभ को मार दिया। ये सुनते ही कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी बेटी के लिए पुलिस से भी पहले जज बन गई। उन्होंने बिना वक्त गवाए बेटी को पुलिस के हवाले कर दिया। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि जिसे उसने जन्म दिया उसी को अब मौत की सजा दिलवाने के लिए वो लड़ रही है। हमारी बेटी कातिल है, उसे फांसी दो, कविता और उनके पति प्रमोद कुमार रस्तोगी का कहना है। सौरभ हमारी बेटी से अंधा प्यार करता था, लेकिन हमारी बेटी में ही कमी थी। उसने उसे पहले उसके परिवार से अलग किया और फिर उसकी हत्या कर दी। जब मीडिया ने उसे पूछा कि वो अपनी बेटी के लिए क्या चाहते हैं तो उनकी आंखें नम हो गई, मगर जवाब एकदम साफ, उसे फांसी होनी चाहिए, उसे जीने का हक नहीं है। जी, मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया उसको। जी, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे का? आगे ये होना चाहिए जी, वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। 2019 में मुस्कान और सौरभ की शादी हुई, उनकी एक प्यारी सी बेटी भी हुई, लेकिन कुछ ही सालों में ये रिश्ता बिखरने लगा। सौरभ को पता चला कि मुस्कान का उसके दोस्त साहिल से अफेयर है। पहले उसने समझाने की कोशिश की, फिर तलाक लेने की सोची, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य के लिए उसने ये फैसला बदल दिया और फिर से चला गया नौकरी करने। इधर मुस्कान और साहिल का रिश्ता और गहरा होता गया, यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि दोनों ड्रग्स भी लेने लगे। जब सौरभ को इसका पता चला तो उसने विरोध किया और यहीं से उसके खिलाफ साजिश रची गई और फिर सौरभ की बेरहमी से अपनी पत्नी द्वारा हत्या कर दी गई। वो पत्नी जिसके प्यार में वो पागल था और अपने घर वालों तक से रिश्ता तोड़ दिया था, वो पत्नी जिसका जन्मदिन मनाने वो आया था। मुस्कान और साहिल ने मिलकर उसके शरीर के 15 टुकड़े किए, ड्रम में भरा और फिर सीमेंट में जमा दिया। फिर दुनिया को धोखा देने के लिए सौरभ के फोन से फेक पोस्ट भी डालते रहे। जिसने जीने का हक खो दिया है उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।
ये बयान है उस शैतान आत्मा मुस्कान के मां और पिता का। मां कविता रस्तोगी ने कहा कि मेरी बेटी ने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। सौरभ सिर्फ मेरा दामाद नहीं था, वो एक अच्छा इंसान था। मैं उसकी हत्या का गुनाह कभी माफ नहीं करूंगी। और अब मां ही अपनी बेटी के लिए सबसे कठोर सजा की मांग कर रही है। बता दें आपको कि ये हत्याकांड सिर्फ एक अफेयर या फिर एक मर्डर नहीं, बल्कि इसमें तंत्र मंत्र और अजीब मानसिक भ्रम भी जुड़ा है। साहिल खुद को शिव मानता है और मुस्कान खुद को पार्वती। बताया यह भी जा रहा है कि मुस्कान कहती थी देवी मां ने कहा है कि सौरभ का वध करो। जब मामले की जांच करने पुलिस पहुंची तो साहिल के घर के अंदर का नजारा डराने वाला था। जब पुलिस ने साहिल के घर की तलाशी ली तो वहां तंत्र मंत्र से जुड़े कई चौंकाने वाले सबूत मिले। दीवार पर भगवान शिव की बड़ी पेंटिंग और अजीबोगरीब चित्र, एक डायरी जिसमें मंत्र और रहस्यमयी बातें लिखी थी और एक काली बिल्ली। पुलिस के मुताबिक साहिल को देवीय शक्तियों पर विश्वास था और वह खुद को अवतार मानता था। इस मामले के बाद सब गुस्से में हैं और जब पुलिस मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेश करने ले जा रही थी तो वकीलों का गुस्सा भी फूट पड़ा। साहिल के कपड़े फाड़ दिए, मुस्कान का चेहरा झपट लिया। भीड़ ने दोनों को बुरी तरह से पीटा। पुलिस बड़ी मुश्किल से दोनों को बचाकर कोर्ट में पेश कर पाई। जज ने मुस्कान और साहिल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जब पुलिस मुस्कान को मीडिया के सामने लाई तो एक और चौंकाने वाली चीज नजर आई, उसकी मांग में सिंदूर। अब सिंदूर ने कई सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल, क्या उसने यानी मुस्कान ने साहिल से शादी कर ली थी या फिर ये किसी तंत्र मंत्र का हिस्सा था? क्या सौरभ की हत्या से पहले ही उसने साहिल से विवाह कर लिया था? जब मीडिया ने सवाल किया ये सिंदूर किसके नाम का है तो मुस्कान वहां मौजूद लोगों को घूरने लगी, लेकिन कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और थोड़ी देर बाद उसने नजर झुका ली। इंसाफ की जंग और मां का दर्द। एक मां जो अपनी ही औलाद के खिलाफ खड़ी हो गई। कितनी अजीब बात है, जिस बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिसके लिए रातों को जागकर लोरी गाई, जिसकी चोट पर दुनिया से लड़ जाने को तैयार थी, आज उसी के खिलाफ सबसे कठोर सजा की मांग कर रही है ये मां। क्योंकि जब एक बेटी मर्यादा भूल जाए, जब एक बेटी इंसानियत का खून कर दे, तब एक मां को भी इंसाफ के लिए खड़ा होना पड़ता है। और कविता रस्तोगी ने वही किया।